ये दो ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसको ये दो ऐसे कॉन्सेप्ट है जो कि ऑर्डर पेयर। ओके, पहले देखते हैं ऑर्डर पेयर क्या है। एन ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर, हकीकी एदाद का मुतरतिब जोड़ा। ऑर्डर्ड मुतरतिब, जो तरतीब में हो। अब तरतीब से क्या मुराद है, ज़रा इसकी बुकिश डेफिनेशन देख लें कि एन ऑर्डर पेयर ऑफ टू रियल नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एक्स एंड वाई, एक्स वाई, ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट लगाएंगे, एक्स कामा वाई, ठीक है। एक्स को हम कहेंगे फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, एक्स फर्स्ट एलिमेंट, इसको सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। इसको एक्स कोऑर्डिनेट भी कहते हैं, अगर कार्टेशियन प्लेन में हम बात करते हैं। ये एब्सिसा भी कहते हैं इसको, ये इसको वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, इसको ऑर्डिनेट कहते हैं, इसको एब्सिसा भी कहते हैं। जब हम कार्टेशियन प्लेन में बात करेंगे तो ये वही चीज़ है। ओके, तो दो नंबरों का एक ऐसा जोड़ा जो कि हम इस तरह जिसको लिखते हैं, उसकी कंडीशन ये है कि एक्स वाई इज़ नॉट इक्वल टू वाई एक्स, यानी एक्स और वाई, एक्स कामा वाई इज़ नॉट इक्वल टू वाई कामा एक्स। लाइक 4 5 इज़ नॉट इक्वल टू 5 4। ये दोनों आपस में, यानी पहला एलिमेंट पहले के बराबर ना हो, दूसरा दूसरे के बराबर नहीं होता है। तो ये याद रखिए, इसमें ये तरतीब का ख़ास ख्याल रखा जाता है। हालांकि आम नंबरों में अगर आप लिख ले तो सेट्स की सूरत में अगर आप लिखते हैं 4 5 सेट्स की सूरत में, तो ये क्या होता है, 5 4 ये बराबर होता है सेट्स की सूरत में, ठीक है। बट ऑर्डर पेयर में, मुतरतिब जोड़े में, ये दोनों आपस में बराबर, ये निशानी इसकी, ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होते, ठीक है, ठीक। और ये उस सूरत में बराबर होते पहला पहले एलिमेंट के बराबर हो, दूसरा दूसरे एलिमेंट के बराबर हो। तो ये याद रखें। मसलन अभी आप देख लें कि 4 5 इज़ नॉट इक्वल टू 5 4। अच्छा जी, अब जब हम लिख दें कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 5 4, तो इसका मतलब क्या है कि ये पहला एलिमेंट, ये क्या है दूसरा एलिमेंट, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ठीक है। अमूमन ये पहला x होता है, दूसरे को हम क्या लिखते हैं, y लिखते हैं। तो इस वजह से इन जनरल अगर हमारे पास x y बराबर हो, कोई भी इन जनरल अगर लिख लें इस तरह, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि x की कीमत क्या होगी, a होगी, ठीक है, पहला, और y की कीमत b। तो इस केस में 4 5। इस केस में अगर आप देख लें, x y की कीमत अगर है 5 4, ये 5 4 मिसाल, और भी मिसालें आप दे सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि x की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 5 होगी, y की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। तो इन दोनों की, तो इस वजह से ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 4 है, यहाँ पर x की वैल्यू 5 है। सिमिलरली यहाँ पर इस केस में y की वैल्यू 5 है, यहाँ पर y की वैल्यू 4 है। तो ये पहला पहले एलिमेंट के बराबर है, दूसरा दूसरे के बराबर नहीं। तो इस वजह से मुतरतिब जोड़े में ये आपस में बराबर नहीं होते। ये उस सूरत में बराबर होते हैं कि पहला पहले एलिमेंट के बराबर, दूसरा दूसरे एलिमेंट के बराबर। ओके जी, अब रिकॉग्नाइजिंग ऑफ एन ऑर्डर पेयर, मुतरतिब जोड़े की पहचान हम किस तरह करेंगे। देखिए, ये जो मुतरतिब जोड़ा है, ये रियल वर्ल्ड में किसी चीज़ को शो करता है। मसलन ये क्वांटिटी को शो कर सकता है, ये प्राइस को शो कर सकता है, ठीक है, ये रोल नंबर को शो करता है, ये जितना मार्क्स लड़के ने लिया है, स्टूडेंट्स ने लिया, ये उसको शो करता है। या कोई भी चीज़ दो रियल नंबर में जो दो इस तरह के, इसमें 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस हो, यानी एक एक की मुताबिकत हो, तो उसको हम इस तरह जाहिर कर सकते हैं, ठीक है। ये आप आगे जाकर जब हम कार्टेशियन प्लेन सीखेंगे और एक फंक्शन सीखेंगे, तो वहाँ पर ये चीज़ें बहुत काम आएंगी हाई क्लासेस में, जब आप फंक्शन पढ़ेंगे कि एक क्वांटिटी की वैल्यू दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करता हो। लाइक चीज़ों की कीमतों का, यानी क्वांटिटी जितना भी हम ख़रीद सकते हैं, उसका डायरेक्ट असर किस पर होता है, प्राइस पर होता है। प्राइस और क्वांटिटी का हम इस तरह मुतरतिब जोड़ा बना सकते हैं। ओके जी, अब यहाँ पर इसकी रिकग्निशन को देख ले, किस तरह हम इसकी पहचान करेंगे। देखिए, अगर हम लिखते हैं कि एक लड़का, फ़र्ज़ करें, आपने देखा होगा कि आप क्लासेस में जब बैठते हैं तो रोज़ की सूरत में, इस तरह कॉलम की सूरत में बैठते हैं। हर रोज़ में एक सीटिंग होती है, आप बैठते हैं वहाँ पर। तो अगर एक लड़का
9 का एक लड़का अगर वो 4th लाइन में बैठा हुआ है, ठीक है, चौथे लाइन में बैठा हुआ है और उसकी 5वीं सीट है, यानी चौथे लाइन की 5वीं सीट पर बैठा हुआ है, तो उसको हम इस तरह लिखेंगे 4 5। ये पहला क्या है, ये x या 4th लाइन को शो करेगा, ये 5 क्या होगा उस सीट पर जिस पर 4th लाइन के 5th सीट पर वो लड़का बैठा हुआ है, ठीक है। इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट्स 5 4, इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स 5th लाइन के 4th सीट पर बैठा हुआ है, यहाँ पर 4th लाइन 5th सीट पर, यहाँ इसका मतलब क्या है 5th लाइन 4th सीट। सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि मुतरद्दिद जोड़े में ये 4 5 इज नॉट इक्वल टू 5 4। क्यों? क्योंकि यहाँ वो स्टूडेंट है जो 4th लाइन के 5th सीट पर बैठा हुआ है, यहाँ पर क्या है कि स्टूडेंट 5th लाइन के 4th सीट पर बैठा हुआ है, तो दो मुख्तलिफ पोजीशन है। तो इस वजह से ये जो पोजीशन है वो एक मिसाल है मुतरद्दिद जोड़े की कि जिसमें ये आपस में इस तरह बराबर नहीं होती। आई होप कि बात समझ गई होगी, ये कॉन्सेप्ट समझ गया होगा आप लोगों ने। ये जब ऑर्डर पेयर अगर आपने समझा है तो ये फिर कार्टेशियन प्लेन या XY प्लेन जो हम आगे पढ़ेंगे उसको समझने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो अभी हम देखेंगे कार्टेशियन प्लेन को। कार्टेशियन प्लेन कार्टेसी मस्तवी, ये क्या चीज़ है? बुक की डेफिनेशन को पढ़ने से पहले आप ज़रा देख लें कि ये एक उफ़क़ी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और ये एक वर्टिकल लाइन है। जहाँ पर ये दो लाइन एक दूसरे को काटते हैं इसको हम कहते हैं ओरिजिन। ये ओ, इसको हम डिनोट करेंगे x डैश से, इसको हम डिनोट करेंगे y डैश से। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम कहेंगे x एक्सिस, यानी x o x डैश, दैट इज नोन एज x एक्सिस। ये जो वर्टिकल लाइन है, दिस वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, y o y डैश, y o y डैश, दैट इज नोन एज y एक्सिस, इसको हम कहेंगे y एक्सिस, ठीक है। जो उफ़क़ी लाइन है उसको हम x एक्सिस कहेंगे, इसको हम y एक्सिस, अमूदी लाइन। ये अमूदी लाइन और उफ़क़ी लाइन, उफ़क़ी लाइन और अमूदी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जहाँ एक दूसरे को काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली, उस पॉइंट को हम नाम देंगे ओरिजिन। क्या नाम देंगे उसको? ओरिजिन। ओरिजिन ये डिनोट करेंगे यहाँ पर। ये भी ऑर्डर पेयर पर मुश्तमिल है, इसमें x की वैल्यू 0 होती है, y की वैल्यू भी क्या होती है? 0 होती है, ठीक है। ओरिजिन, इसको हम कहते हैं ओरिजिन। अच्छा, यहाँ पर इस तरफ की जो वैल्यू होती है x की, इसको हम पॉजिटिव लेंगे, लाइक नंबर देंगे 1 बराबर बराबर फासले के 2 3 4 5, इसी तरह इसको आगे ले जाए, ये 6, ठीक है। अच्छा, इस तरफ की जो है कीमतें हैं, ये क्या होगी? ये माइनस होगी, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह, ठीक है। ओरिजिन से ऊपर जो y की वैल्यू होगी ये पॉजिटिव होगी, 1 2 3, ये बराबर बराबर आपने इसको बनाना है, 5 ये 6 7 8। यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी? इसको -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये इस तरह। अच्छा जी, अब इसमें देखें कि 4 कोऑर्डिनेट बन गए, 4 क्वाड्रेंट बन गए यहाँ पर। ये देखिए x o y, ये इसको कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला रूप,
रूब का मतलब या क्वाड्रेंट का मतलब होता है वो 1/4। देखिए इसने इस प्लेन को क्या किया, 4 हिस्सों में तकसीम किया, तो 1/4 ये है, इसको हम कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। दूसरी चौथाई ये थर्ड क्वाड्रेंट। यानी अगर आप इसको इस अंदाज से देख ले कि XOY ये क्या होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। XOY दैट इज नोन एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला रूप। ठीक है। इसी तरह X'OY ये क्या बना, इसको कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, दूसरा रूप। ठीक है, फिर उसके बाद X'OY ये क्या कहलाएगा, X'OY ये कहलाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरा रूप। ठीक है, तीसरा रूप। और आखिर में XOY ये वाला, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। XOY' ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाएगा। ठीक, चौथा क्वाड्रेंट। ठीक है, अब इसमें जो हमने बताया कि कार्टेशियन प्लेन इज अ प्लेन इन विच आर्क बाई आर क्रॉस आर के मुतरतिब जोड़े होते हैं वहाँ पर। यानी कार्टेसी मस्तवी एक ऐसा प्लेन होता है कि जिसमें मुतरतिब जोड़ों पर, हकीकी अदाद के मुतरतिब जोड़ों पर मुश्तमिल होता है। अब ये किस तरह, यहाँ पर ये सारे मुतरतिब जोड़े हैं यहाँ पर। देखिए मसलन उसी तरह जो हमने एग्जांपल देखी, फ़र्ज़ करिए ये लाइन को शो करता है। एग्जांपल के अगर हम स्टूडेंट की सिटिंग की बात करें क्लास में, वो जो पहला एग्जांपल हमने बताया था कि 4-5 यानी 4-5 यानी चौथे लाइन में फिफ्थ सिट, वो क्या होगा, पहले को हम एक्स कहेंगे। ये देखिए 4-5, अगर हम आप इसकी एग्जांपल देख लें तो पहला क्या है इसमें, ये पहला एक्स होगा, दूसरा क्या होगा, वाई होगा। तो ये क्या होगा, अब देखिए इन सब पर इसी तरह मुतरतिब जोड़े होंगे। पहले इस एग्जांपल को मैं देख लूँ, ये देखिए 1 2 3 4 पहला ये 4। ठीक है, ये इसी तरह ये सारा 4, इसी तरह नीचे भी क्या होगा, ये सारा 4 होगा इनके कॉरेस्पॉन्डेंस। अब पांचवा वाई क्या है, 5, तो वाई क्या है 1 2 3 4 5, ये 5। तो जहाँ पर एक दूसरे काटते हैं ये क्या होगा, 4-5 होगा। और 5-4 क्या होगा, 5-4 में क्या होगा, ये पहला x क्या होगा 5 होगा, और दूसरा क्या होगा, ये y क्या होगा 4 होगा। यानी x को 5 लेंगे, y को हम क्या लेंगे 4 लेंगे। तो इस केस में क्या होगा, 1 2 3 4 5 इसी क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, चूंकि दोनों पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 ये आ जाएगा ये वाला, और चौथा ये, तो ये आ जाएगा 5 और 4। अब आप देख रहे हैं ये पोजीशन अलग है, ये पोजीशन अलग है। ये चौथे लाइन के फिफ्थ सिटिंग है, ये क्या है 5वें लाइन का चौथा सीट है। ठीक है, तो इस वजह से हमने बताया कि ये आर्डर पेयर पर मुश्तमिल होता है, और 5-4 इज़ नॉट इक्वल टू 4-5 इज़ नॉट इक्वल टू 5-4। बात क्लियर। ये तो ये जो प्लेन है ये सारा आर्डर पेयर को शो करता है। अब हम देखेंगे कि इसमें रियल नंबर में पॉजिटिव नेगेटिव सब होते हैं, तो ज़रा देख लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देखिए एक्स की कीमत भी पॉजिटिव है, वाई की कीमत भी पॉजिटिव है। तो इसमें जो आर्डर पेयर आ जाएंगे, यानी जो भी पॉइंट यहाँ पर होगा, एक्स भी क्या होगा पॉजिटिव होगा, वाई भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। यानी एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, तो ये यहाँ पर होगा। तो याद रखें, पॉजिटिव को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 0 ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन 0, ये इस तरह भी आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आप देख लें एक्स कीमत है नेगेटिव है,
y की कीमत क्या है पॉजिटिव, तो जहाँ जहाँ x निगेटिव हो y पॉजिटिव हो वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी एक ऐसा पॉइंट कि जिसमें x निगेटिव y पॉजिटिव हो तो वो यहाँ पर आ जाएगा। या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि x निगेटिव निगेटिव का भी इस तरह लिखते हैं -0, और y क्या हो y पॉजिटिव हो, y पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0, तो x निगेटिव y पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल -3 5 ये, अब इसमें अब देखिए ये x है ये क्या है y है, तो -3 1 2 3 ये चीज़ और 5 y 5 ये देखिए ये और ये, तो ये जो पॉइंट यहाँ पर ये -3 5 को शो करेगा, ठीक। तो x निगेटिव y पॉजिटिव सेकेंड क्वार्टर में। इसमें आप देख लें x डैश ओ y डैश में क्या है थर्ड क्वार्टर में x भी निगेटिव है y भी निगेटिव, यानी वो तमाम पॉइंट जिसमें x और y दोनों निगेटिव हो वो यहाँ पर आ जाएगा, x की वैल्यू भी क्या हो निगेटिव y भी निगेटिव हो तो वो इस क्वार्टर में आ जाएगा, थर्ड क्वार्टर। लाइक फॉर एग्जांपल -3 -5, ठीक है, -3 -5 -3 1 2 3, या चलो इसको कोई और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से -5 -2, ठीक है ये, अब -5 x -5 ये -1 -2 -3 -4 -5 ये, फिर 2 क्या है 2 ये -2 यहाँ पर, ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ये -5 -2 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ x भी निगेटिव हो मुतरदिफ जोड़े में, y भी निगेटिव हो तो वो थर्ड क्वार्टर में आ जाएगा। अच्छा जी, आई होप समझ में आ रही बात। यहाँ पर मैं लिख लूँ, यहाँ पर क्या होगा फोर्थ क्वार्टर में देखिए x पॉजिटिव है y क्या है निगेटिव, तो वो तमाम ऑर्डर पेयर वो तमाम मुतरदीफ जोड़े जिसमें x क्या हो पॉजिटिव हो y निगेटिव हो यहाँ पर आ जाएगा, यानी x पॉजिटिव y क्या हो y निगेटिव वो यहाँ पर आ जाएगा, x पॉजिटिव y निगेटिव ये। फॉर एग्जांपल क्या हो हमारे पास x पॉजिटिव 5 -4 ये +5 -4, तो x पॉजिटिव y निगेटिव। अब देखिए ये x किसके बराबर है, x बराबर है, यहाँ पर आप देख लें x बराबर है 5 के और y बराबर है -4 के इस केस में। तो इसको अब किस तरह यहाँ पर प्लॉट करेंगे, x की वैल्यू +5, तो ये +5 1 2 3 4 5 ये +5 और -4 है, x की वैल्यू -4 है तो ये यहाँ पर ये -4 ये, तो +5 ये +5 और ये -4 ये पॉइंट क्या होगा +5 -4। इसको अपनी अच्छी तरह समझना है क्योंकि आगे की क्लासेस में बहुत ज़्यादा काम आएगा, इसमें चंद और बातें भी हो वो मैं बता दूंगा अभी। अच्छा, इसमें अभी आपने देखा कि हर पॉइंट को हम दो कोऑर्डिनेट की सूरत में लिख सकते हैं, कोई भी पॉइंट हो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, ठीक है, इसको हम इस तरह डिनोट कर सकते हैं। तो इसमें चंद बातें हैं मैं दोबारा यहाँ पर लिखूँगा। अच्छा, अगर कोई पॉइंट इस तरह है x y का कोई भी पॉइंट है p पॉइंट, तो इसमें जो x है x को हम नाम देंगे x कोऑर्डिनेट या इसको हम कहेंगे एब्सिसा भी कहेंगे, क्या कहेंगे एब्सिसा। इसको x महवर कहते हैं, इसको कहते हैं y महवर साथ साथ दोनों ये। अच्छा, अगर हमारे पास एक पॉइंट है, लेट्स से अगर हमारे पास एक पॉइंट है, अभी पॉइंट्स आपने देख लिया, इसमें जो पहला एलिमेंट है ये x, इसको हम कहेंगे x एक्सिस, यानी फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है P5 4, ठीक है, तो इस 5 को x बराबर है 5, इसको हम नाम देंगे x कोऑर्डिनेट। क्या नाम देंगे x कोऑर्डिनेट, ठीक है।
या इसको हम नाम देंगे एब्सिसा। क्या नाम देंगे? एब्सिसा, ABSCISSA, एब्सिसा। तो ये जो x है, x को कहेंगे x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा। इसमें जो y है, y फॉर एग्जांपल इस केस में 4 है, तो इसको हम नाम देंगे y कोऑर्डिनेट। इसका तीसरा नाम है x कोऑर्डिनेट। 3 नाम है, ठीक है, 2 नाम। इसी तरह 4 है। अब 4 क्या है? ये y किसके बराबर है? 4 इस केस में, तो इसको हम नाम देंगे y कोऑर्डिनेट। या इसका दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट ये, तो ये नाम याद रखिए। पहले जो पहला पार्ट है ऑर्डर पेयर का, उसको x से डिनोट करेंगे, उसको कहेंगे x कोऑर्डिनेट या एब्सिसा। दूसरे को हम कहेंगे y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट। तो ये नाम याद रखें। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे कि जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 में कि मुख्तलिफ पॉइंट्स दिए गए, उसको हमने लोकेट करना है, बताना है कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में आते हैं, कौन से क्वाड्रेंट में आता है। अच्छा याद रखिए, यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट है, ये क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो ये अक्सर स्टूडेंट से ये मिक्सअप हो जाती है। दिस इज़ नोन एज कोऑर्डिनेट, दिस इज़ क्वाड्रेंट, ठीक है। ओके जी, अभी आपने देखा कि जितने भी पॉइंट्स हैं कोऑर्डिनेट प्लेन में, उसको हम ऑर्डर पेयर की सूरत में लिख सकते हैं। एवरी पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट प्लेन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑर्डर पेयर, ठीक है। यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं उसको हम ऑर्डर पेयर की सूरत में एक्स वाई की सूरत में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इवन दिस पॉइंट, ये पॉइंट क्या होता है, यहाँ पर एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है। अच्छा, एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट है उसका वाई क्या होगा? 0 होगा, याद रखिए। इसी तरह यहाँ पर जितने भी पॉइंट होंगे वहाँ पर उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको डिनोट करना चाहे 6 0, ये पॉइंट ए, ये 6 0 कहाँ पर होगा? 1 2 3 4, ये 6 0, ये क्या है? 6 0, ये क्या है? 3 0, ये क्या है? -4 0। तो एवरी पॉइंट दैट लाइज ऑन एक्स एक्सिस y is 0, every point that lies on y axis x is 0। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह b को अगर आप 0 4, इसी तरह c, और ये c फॉर एग्जाम्पल 4 -3, ये 0 ये पॉइंट कहाँ पर होगा? ये पॉइंट x, हमने बताया कि x 0 है, तो 1 2 3 4, ये क्या है? ये दिस द पॉइंट 0 4, ये क्या चीज़ है? दिस द पॉइंट वेयर x इज 0, y इज -3। तो ये यहाँ पर x एक्सिस पर y 0, y एक्स पर x 0। अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो इसका मतलब है वो y पर लाई करता है, यानी ये क्या है? 0 1 है, ये क्या है? 0 2, ये 0 3, 0 -1 0 -2। x एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स लाई करता है उसका x y कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है। इनफैक्ट अगर आप इक्वेशन ऑफ लाइन की सूरत में देखें, ये इसका इक्वेशन ऑफ लाइन, ये इसका इक्वेशन ऑफ लाइन, एक्स कोऑर्डिनेट का इक्वेशन ये। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 1 सवाल हमसे ये कह रहा है कि आप ये लोकेट करना है इन पॉइंट्स को एक्स वाई प्लेन में कि कहाँ पर आते हैं, किस रूप में या किस क्वाड्रेंट में आते हैं, ये हमने देखना है। तो पहले ज़रा इसको देखते हैं। अब देखिए a 5 -5, तो इसको अगर आप देख लें यहाँ पर, इसमें अगर आप देख लें हेयर x बराबर है 5 और ये पॉजिटिव है, y किसके बराबर है? y है -5, ये निगेटिव है। तो x पॉजिटिव y निगेटिव कहाँ पर होगा? x पॉजिटिव y निगेटिव, x पॉजिटिव y निगेटिव, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि देयरफॉर 5 -5 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। चौथा रूप।
और अब इसको बाकायदा आप ड्रा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी देखें 5 - 5, ये देखें 1 2 3 4 5, ये 5 आ गया, फिर -5, 1 2 3 4 5, ये -5 और ये +5, जहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं ये वो पॉइंट ये 5 - 5, ठीक है। ड्रा नहीं बताया, सिर्फ आपने वो करना है, सिर्फ ये आपने लिखना है किताब के मुताबिक। तो समझने की खातिर मैं इसको ड्रा भी कर रहा हूँ ताकि अच्छी तरह समझे और ये आपके लिए बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। अगला देख लीजिए, उसके बाद ये सवाल ख़त्म। आप इसको देख लें, पॉइंट बी क्या है हमारे पास, -2 4। तो इस हिसाब से अगर आप देख लें इसमें क्या है, x हमारे पास क्या है, यहाँ -2 है और ये निगेटिव है, x2 है। ये जगह बचाने के लिए मैं सर कर रहा हूँ जल्दी। 4y बराबर है 4, ये पॉजिटिव है। तो x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव कहाँ पर है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो ये यहाँ पर लाई करेगा। तो देयरफॉर b -2 4 लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, दूसरे रूप, ठीक है, दूसरा रूप में वाक़ है, ठीक। और ड्रा करना चाहे तो आप ड्रा भी कर सकते हैं, -2 4 -2 -1 -2 ये और 4, ये देखिए ये तकरीबन यहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर एक दूसरे ये काटता है, ये इसको दोबारा पेंसिल के साथ कर ले, ये -2 ये पॉइंट, -2 और 4 ये पॉइंट भी, ठीक है। ओके जी, अगला है हमारे पास सी क्या है, सी हमारे पास है 3 4। तो हेयर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लियरली x बराबर है 3, ये भी पॉजिटिव है, y बराबर है 4, ये भी पॉजिटिव है। देयरफॉर हम कह सकते हैं क्लियरली x पॉजिटिव y पॉजिटिव कहाँ पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। देयरफॉर हम कह सकते हैं ये जो पॉइंट 3 4 है दैट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहला रो पे, पहला रो, तो ये पहला रो में आएगा। और इसको आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, लाइक 3 4 क्या है हमारे पास, 3 4 ये 3x3 1 2 3, ये 4 कहाँ पर है, ये 4 1 2 3 4, ये 4, ये देखिए जहाँ पर काटते हैं ये क्या है हमारे पास, पॉइंट्स ये 3 और 4, ठीक। -4 -3, तो हेयर जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है, -4, ये भी निगेटिव, ये निगेटिव, इसका मतलब होता है निगेटिव। y क्या है, y भी हमारे पास -3, ये भी निगेटिव है। तो x निगेटिव y निगेटिव, x भी निगेटिव y भी निगेटिव, तो ये कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तीसरा रूप, ठीक। अब इसको भी आप इसी तरह बिल्कुल ड्रा भी कर सकते हैं, x -4 y -3, x -4 -1 -2 -3, ये नीचे आ जाए इस तरह, और ये -4 ये जहाँ पर एक दूसरे काटते हैं, ये क्या है हमारे पास, d -3, हाँ x -3 और y -4, ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट। बाकियों का बेशक ड्रा भी वो काट भी सकते हैं, ये पॉइंट, ठीक है। सिमिलरली आगे देख लें, ई को आप देख लें, ई अच्छा ये कहाँ पर लाई करेगा, तो इसको लिख लें कहाँ पर लाई। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि पॉइंट डी -4 -3 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये तीसरा रूप, ठीक। ये अगला देख ले, क्या है हमारे पास, E5 2। तो यहाँ पर आप देख ले इसको कि हेयर हमारे पास है, हेयर x कोऑर्डिनेट हमारे पास 5 और ये भी पॉजिटिव है, y हमारे पास है = 2, ये भी पॉजिटिव है। तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x पॉजिटिव y पॉजिटिव यहाँ पर, ठीक है। आप ड्रा करना चाहे तो ड्रा भी कर सकते हैं कि ये देखिए
1 2 3 4 5, ये 5 और 2, ये और ये कहाँ पर मिलते हैं? ये हमारे पास पॉइंट E, 5 और 2, ठीक। तो हम कह सकते हैं क्लियरली देयरफॉर पॉइंट E52 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहला रूप में वाक़या है, ठीक है। बस ये पॉइंट पहले रूप में वाक़या है। आखिरी है 2 - 6, तो हेयर एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर है? 2, और ये क्या है? पॉजिटिव है, दैट मीन्स पॉजिटिव। और वाई कोऑर्डिनेट हमारे पास है -6 स्मॉलर देन 0, दैट मीन्स निगेटिव। तो एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव कहाँ पर है? फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, ठीक। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि देयरफॉर F2 - 6 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी चौथा रूप। इसको ड्रा भी कर सकते हैं, 2 - 1 2, ये 1 2 आ गया, फिर यहाँ पर नीचे आ जाए 5 6, ये क्या है हमारे पास? F एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव। आई होप कि आज जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े वो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। जहाँ से अगर आपकी समझ में नहीं आए तो दोबारा एक मरतबा देख ले, बुक वही भी कंसल्ट कर ले, ठीक है। सोचे भी दोबारा आप देख ले, ठीक है। और आई होप कि समझ में आ जाएंगे। फिर बाकी ख़ुद भी प्रैक्टिस कर ले इसको अच्छी तरह से, इनको जहन नशीन कर ले खुसन, ये आपको आगे बहुत काम आएगा अगले हायर क्लासेस में। इवन ये 8वां चैप्टर है तो 8वें चैप्टर में भी काम आएगा, फिर 9वां चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वहाँ पर भी काम आएगा, फर्स्ट और सेकेंड या इसी तरह फिज़िक्स में, और इवन आगे जितने भी मैथमेटिकल और इससे रिलेटेड ग्राफ से रिलेटेड सवाल होंगे, ये जो आज का टॉपिक है वो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसके कॉन्सेप्ट आप याद कर ले, नेम्स वगैरह आप याद कर ले, इसको दोबारा प्रैक्टिस कर ले। चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को भी क्लिक करें, और अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ जितना हो सके अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में इनको शेयर भी कीजिए, ताकि हमारा चैनल भी ग्रो करे और बाकी लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो जाए। जहाँ रहे खुश रहे, मिलते हैं किसी और वीडियो में।